नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो बनाई जा रही है आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम से रिगार्डिंग। मतलब जो आपका ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उससे जुड़े जितने भी सवाल आपने हमसे पूछे हैं उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। वैसे तो सारे सवाल के जवाब आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी सवाल छूट जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले, भले ही हमारे चैनल में 5,000 के करीब सब्सक्राइबर हूँ, ये एक छोटा चैनल हो, पर इस छोटे चैनल के माध्यम से मैं इस चीज़ का विरोध करना चाहता हूँ जो ये एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरीके से बदला जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं होता कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जब एडमिट कार्ड आ जा रहा है तब बच्चों को पता चल रहा है कि आपका एग्ज़ाम थ्योरेटिकल मतलब लिख के जो पहले होता था उस तरीके से नहीं, प्रैक्टिकल होना है। ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि बच्चा 6 महीने तैयारी किया है, टीचर ने 6 महीने तैयारी कराई है और लास्ट टाइम पे आप इस तरीके से कर दे रहे हैं। और मैं ये देख भी रहा हूँ और अनुरोध भी कर रहा हूँ जो बड़े चैनल हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं उनको भी एक छोटा सा ही सही अपना विरोध दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज़ है। और ऐसा नहीं है नाइलेट फ्री में हमारा एग्ज़ाम करा रहा है या बच्चों का एग्ज़ाम करा रहा है, उसके लिए 1,000 रुपये बच्चे ने दिए हैं और 100 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज भी दिया है जिसके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि बच्चों को इन्फॉर्म किया जा सके एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होना है, तब तो ये गलत चीज़ है और इसका विरोध बनता भी है। तो बाकी चैनलों से भी अनुरोध है कि आप एक छोटा सा ही सही एक विरोध दर्ज करिए ताकि समझ में आए लोगों को कि जो आप चीज़ें कर रहे हैं उससे लोगों को फ़र्क पड़ता है। एक और दिक्कत भी बच्चों ने कुछ बताई कि उनका मान लीजिए इलाहाबाद में एग्ज़ाम है और सेंटर कहीं और काफ़ी दूर भेज दिया गया है। अब ये चीज़ मैं पुष्टि खुद से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एडमिट कार्ड मैंने खुद से नहीं देखा है, लेकिन ऐसा बच्चों ने कह रहा था, मतलब कहा था उनसे। और काफ़ी बच्चों के मैसेज भी हैं, कमेंट में भी आप देख सकते हैं। अगर ये हुआ है तो ये भी बहुत गलत चीज़ है, इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक छोटा ही चैनल सही, लेकिन हम अपना एक छोटा सा ही विरोध यहाँ से दर्ज कर रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी गलत है। बच्चों को सही तरीके से इंफॉर्मेशन देना नाइलेट का दायित्व है, उससे वो पीछे नहीं हट सकता किसी भी कारण से। चलिए आपके सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। सवाल हमने सारे लगभग नोट कर लिए ताकि कोई सवाल छूटे ना। तो पहला सवाल यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि सर हमारा पेपर कितनी देर का होगा। तो पेपर की टाइम वहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें साफ साफ मेंशन है कि आपका पेपर 1 घंटे का होने वाला है। इसमें पूछा गया है पेपर का मोड, तो लगभग बच्चों को पता चल चुका होगा पेपर का मोड इस बार ऑनलाइन आपका होने वाला है। ऑनलाइन ही आपको ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है। फिर तीसरा सवाल आता है कि सर प्रोसेस कैसा होगा। देखिए प्रोसेस कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आप स्टेप्स लिखते थे, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में ये चीज़ हो जाएगी कि आपको स्टेप्स टाइप करने होंगे। समझ रहे हैं कि पूछा जाए कि आप किसी चीज़ में बुलेट्स कैसे लगाते हैं, तो आपको बुलेट्स लगाने के स्टेप्स लिख देने हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग का सवाल है तो उसके लिए एक इंटरफेस अवेलेबल कराया जाएगा, बिना उसके प्रोग्रामिंग रन नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, इंटरफेस आपको मिलेगा, उसके लिए परेशान ना होइए। बस ध्यान क्या रखना है, जो चीज़ कॉपी में हम लिख देते थे उस चीज़ को हमको वहाँ पर टाइप करके बताना है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या 1 घंटे में हमारा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और वाइवा हो जाएगा। तो समय यही निर्धारित किया गया है कि आपका 1 घंटे के अंदर ही जब आप अपना प्रैक्टिकल करते रहेंगे उसी टाइम पे एग्जामिनर आपसे आपका सवाल भी पूछ लेगा। 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यहाँ पर होता है और 20 नंबर का वाइवा होता है। लेकिन पहले भी मैंने समझाया है कि वाइवा पे ज़्यादा जोर देना है। क्यों? क्योंकि वाइवा से एक टीचर अपने दिमाग में एक छवि बनाता है कि बच्चा किस तरीके का होगा। आपका सवाल वो छवि कम बनाता है, ये मेरा मानना है। और लगभग बारी से आप सही पाएंगे कि जो बच्चे का छवि होता है वो वाइवा से ज़्यादा बनता है। तो वाइवा पे ज़्यादा जोर दीजिएगा और 1 घंटे के अंदर ही ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। पेपर कैसे होगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया है तो उसके स्टेप्स आपको टाइप करने होंगे वहाँ पर, और ये चीज़ें शायद सबमिट होके नाइलेट जाएँ। जो दिक्कतें आ रही थी बच्चों से पैसा लेके पास करा दिया जा रहा है, ये मत समझिए कि काफ़ी गलत ही है चीज़। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा बस ये बताया नहीं गया, ये दिक्कत है। पहले क्या होता था एग्ज़ाम सेंटर में कई बार बच्चों ने बताया भी कि पैसे लेके पास करा दिया जा रहा है या किसी गलत तरीके से बच्चों को मदद की जा रही है। वो चीज़ यहाँ से रुकेगी। जो बच्चे स्टेप्स लिख पाएंगे वही आगे फॉरवर्ड होंगे, उनको तो फेल नहीं किया जा पाएगा। मतलब समझिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने सेंटर को पैसा नहीं दिया लेकिन आपने स्टेप्स सारे लिखे हैं और वो आपने नाइलेट को सबमिट कर दिए। तो सेंटर चाहे पैसा लिया हो ना लिया हो, आपसे दुश्मनी हो, आपको फेल नहीं कर सकता अगर आपने स्टेप सबमिट कर दिए हैं। क्योंकि स्टेप सबमिट करने के बाद एक टीचर जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसकी जवाबदेही बन जाती है कि बच्चे के नंबर आखिरकार काटे क्यों गए हैं, और ये कॉपी में नहीं हो पाता था। इसलिए काफ़ी सेंटर पे दिक्कत आती थी, जो ये ऑनलाइन आने से ये सॉल्व हो जाएगी। बस बच्चों को बताया नहीं गया, ये एक दिक्कत थी। लेकिन
ये काफ़ी लंबे समय में जब आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आपका डालेगा। इसके बाद ये सवाल पूछा जाता है कि आपको फाइल लेके जानी है कोई क्या? नाइलिट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है, आपको कोई फाइल वहाँ पर लेके नहीं जानी है। इसके अलावा सर सेंटर हमारा दूर दे दिया गया है, इसके लिए हम क्या करें? देखो भाई, सेंटर जब निर्धारित हो ही गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बच्चे ने मुझे बताया था कि उसका सेंटर एग्ज़ाम डेट कुछ आ गई थी, लेकिन उसने नाइलिट में बात की और शायद अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में कुछ बात की थी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप नाइलिट के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी दिक्कत बता सकते हैं। इसका सॉल्यूशन वो लोग रिजॉल्व करते हैं। एक बच्चे के में मैंने देखा था ये चीज़, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उम्मीद तो वैसे कम है, लेकिन एक ट्राई करने में क्या हर्ज जाता है। आप चाहें तो नाइलिट पे कॉल करके उसकी हेल्पलाइन गूगल पे सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा, आप उसको कॉल कर सकते हैं। अब सैटरडे संडे वहाँ पर कॉल नहीं लगती है, मंडे को कॉल करिएगा, मंडे को आपकी कॉल लग जाएगी। वहाँ पर टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी, कितने बजे से कितने बजे कॉल कर सकते हैं। ठीक, जो मेन सवाल है सर कितना सवाल आएगा, तो अभी ये चीज़ नहीं क्लियर हुई है। दूसरी चीज़ आपको मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि प्रैक्टिकल का कोई भी सवाल हो उसको स्टेप में बांट के लिखिएगा। समझ रहे हैं ये चीज़ कि आपको मान लीजिए कोई सवाल पूछा जाता है तो आपको स्टेप वाइज, स्टेप 1 ये चीज़ करनी है, स्टेप 2 ये चीज़ करनी है, स्टेप 3 ये चीज़ करनी है, स्टेप 4 ये चीज़ करनी है। इस तरीके से वहाँ पर टाइप करके लिखना है। और जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है उसमें स्टेप्स लिखने के बाद लास्ट में आपको आउटपुट लिख देना है। प्रोग्राम रन कराने के लिए इंटरफेस आपको अवेलेबल कराया जाएगा, बिना उसके आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, कोई बहुत खास दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ये मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल परेशान मत होइए, हेडेक मत लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आप बच्चे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन देना है, उसके लिए मेंटली तैयार हो जाइए। अब पता चल गया है तो चल गया है, कर दिया गया है तो कर दिया गया है, उसमें कुछ खास कर नहीं सकते हैं, गलत है लेकिन क्या करें, जो चीज़ है उसको करना है। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर मन कर रहा है ओ लेवल का एग्ज़ाम छोड़ दें। अब इतनी दूर आए हो आप, अगर एग्ज़ाम को छोड़ दोगे तो उसमें किसी और का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही का नुकसान है। तो ये सब चीज़ दिमाग से हटाइए, अच्छे मन से एग्ज़ाम दीजिए। कोई सवाल रह गया हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। बाकी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और चैनल में, किसी और चैनल में नहीं, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।